तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसमी तत्व क्या है? सही उत्तर है वृष्टि। याद रखिएगा, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसमी तत्व वृष्टि है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सही उत्तर है मध्यमंडल। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? जुकाम। याद रखिएगा, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। नदी के प्रदूषण के स्तर की माप किससे की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से की जाती है, जिसे बीओडी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सीएफसी, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसें हैं मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सीएफसी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से हुई थी। अगला प्रश्न है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं और हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन को कहते हैं और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो सारी बातें याद रखिएगा। संवाद कौमुदी नामक अखबार राजा राम मोहन राय से संबंधित है। अब राजा राम मोहन राय से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। मराठुल अखबार, ब्रह्म समाज की स्थापना, 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक इन्हीं के समय के दौरान। और राजा की उपाधि दी थी इन्हें अकबर ने। याद रखिएगा, राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय ने दी थी। यहाँ पर द्वितीय कर लीजिएगा, अकबर द्वितीय। वर्तमान में कितने संविधान संशोधन हुए हैं? वर्तमान में कितने संविधान संशोधन अधिनियम है? तो सही उत्तर है 105। पृथ्वी तल पर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी तल पर काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो कि 180 डिग्री यामोत्तर है। समुद्री सीमा, समुद्री सीमा से लगे कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दमन और दीव, दमन और दीव और पुदुचेरी, यह 9 राज्य हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है और भरतनाट्यम लोक नृत्य यह तमिलनाडु से ही संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943:1000 है। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? सही उत्तर है केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। याद रखिएगा, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। सूचना प्रक्रिया कण का सिद्धांत मिलर ने दिया है। संरचनात्मक सिद्धांत या अन्वेषण का सिद्धांत यह ब्रूनर का है। किसका है? ब्रूनर का है। विकास की दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है। याद रखिएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास से संबंधित है। विकास की अवस्थाएं देखेंगे। शैशव अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक होती है। याद रखिएगा, शैशव अवस्था जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 2 प्रकार की होती है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 6 से 9 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था जो कि 10 से 12 वर्ष होती है। बात करते हैं किशोरा अवस्था की, जो कि 13 से 18 वर्ष तक होती है। यह 2 प्रकार की होती है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरा अवस्था। पूर्व किशोरा अवस्था 13 से 16 वर्ष तक होती है और उत्तर किशोरा अवस्था 16 से 18 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ा अवस्था 18 से अधिक होती है। याद रखिएगा, प्रौढ़ा अवस्था 18 से अधिक होती है। दोस्तों, बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 3 माह का बच्चा 200 किलोग्राम का होता है। याद रखिएगा, 3 माह का बच्चा 200 किलोग्राम का होता है। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोता है और हाथी पानी व कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं।
झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बुजुर्ग हथनी उनकी नेता होती है। क्या होती है? बुजुर्ग हथनी उनकी नेता होती है। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं और फिर वह अपना झुंड छोड़ देते हैं। हाथी की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। बात करते हैं बाघ की। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ को उसकी मूत्र की गंध से पहचान लेता है। किससे? मूत्र की गंध से पहचान लेता है। बाघ भरपेट भोजन करने के बाद 30 घंटे सोता है और बाघ की सुनने की क्षमता बहुत ही तेज और तीव्र होती है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर से भांप लेता है। बाघ की मूछें रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। याद रखिएगा, बाघ की पहचान क्या होती है कि उसकी त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। बात करते हैं स्लॉथ की। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। स्लॉथ पेड़ पर रहते हैं और उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। याद रखिएगा, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। स्लॉथ एक पेड़ पर 5 वर्ष रहते हैं और यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, स्लॉथ कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्लॉथ शाकाहारी होता है। यह सप्ताह में सिर्फ एक ही बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी। और चिपको आंदोलन से कौन संबंधित हैं? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद। जीवों के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। और समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यह आयोडीन का स्रोत है। लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीवी होते हैं। सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो याद रखिएगा, सीएनजी जिसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और यह वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद ने किया था। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन होता है? सही उत्तर है क्षेत्रीय विमरण के द्वारा होता है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के मुख्य अवयव क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। याद रखिएगा, एलपीजी के मुख्य अवयव हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? सही उत्तर है परागैमनी किरणें। याद रखिएगा, ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ओजोन पर ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। याद रखिएगा, ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन होती है। दोस्तों, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बायोटिक एवं एबायोटिक घटक। याद रखिएगा, पर्यावरण की परिभाषा है बायोटिक एवं एबायोटिक घटक। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बायोडीजल तैयार किया जाता है, किससे किया जाता है? जैठोफा, करकास, पोंगेमिया पौधों से तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा, बायोडीजल जैठोफा, करकास तथा पेंगोमिया पौधों से प्राप्त किया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर है? यह कांकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सिल्वीकल्चर वन एवं वन सामग्री के उत्पादन के लिए, याद रखिएगा, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन सामग्री के उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य यह चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन से होते हैं? शाकाहारी होते हैं, जैसे कि हाथी एवं बकरी।
द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं। तो सारी बातें याद रखिएगा। धूमकेतु मेघालय में होती है, जो कि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर होती है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है या कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? यह स्पीयरमैन ने दिया था, जबकि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। अगला प्रश्न है, चूहे का प्रयोग किसने किया था? स्किनर साहब ने किया था। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। याद रखिएगा, गणित संबंधी गणना या विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो सारी बातें याद रखिएगा। धूमकेतु जो कि मेघालय में होती है, यह पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर होती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है और बहुकारक सिद्धांत या गार्डनर साहब ने दिया है। चूहे पर प्रयोग स्किनर साहब ने किया था और गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, चेन्नई में लॉन्च पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? अर्नाला है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किसने जीता था? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। दोस्तों करंट का 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इसे हम हटा देंगे। सफ़ेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र को मिला है और मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार राज्य को मिला है। तो याद रखिएगा, मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार राज्य का है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन रहा था? हैदराबाद रहा था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोस्तों यह करंट है, तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया। निपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है और COP15 जैव विविधता के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है। याद रखिएगा, COP15 किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पूना पैक्ट समझौता BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 का है। सूरत विभाजन 1907 का है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था सन 1773 में। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 का है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 का है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार थी? सही उत्तर है लेबर पार्टी की। याद रखिएगा, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि स्वयं शासन से संबंधित है। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ था और संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? सही उत्तर है संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुए थे। कब हुए थे? 1946 में हुए थे। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। याद रखिएगा, लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। और किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 14 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। भाषाई बुद्धि किसकी होती है? वकील और पत्रकार की भाषाई बुद्धि होती है, जबकि तार्किक गणितीय बुद्धि लेखाकार, बैंकर और वैज्ञानिकों की होती है। बात करते हैं स्थानिक बुद्धि की। एक मूर्तिकार, चित्रकार और आर्किटेक्चर की होती है। याद रखिएगा, स्थानिक बुद्धि
मूर्तिकार, चित्रकार और आर्किटेक्चर की होती है। दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे। पढ़ने से संबंधित कठिनाई डिसलेक्सिया कहलाती है और लिखने से संबंधित डिसग्राफिया कहलाती है। आप इसे समझ सकते हो कि गिराफ से समझ सकते हो कि लिखने से संबंधित कठिनाई डिसग्राफिया होती है। गणना से संबंधित कठिनाई डिसकैलकुलिया होती है। आप इसे कैलकुलेटर से याद रखिएगा। भ्रम वाली स्थिति को डिसमॉर्फिया कहते हैं। जब बालक मोर को मुर्गा समझने लगता है या मुर्गा को मोर समझने लगता है, तो इस तरह आप याद रखिएगा, तो क्या कहलाएगा? डिसमॉर्फिया कहलाएगा। बोलने से संबंधित विकार डिस्फेसिया कहलाता है। शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को डिस्पैक्सिया कहते हैं। तनाव से संबंधित विकार को डिस्थीमिया कहते हैं। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2009 में बना था। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कॉलबर्ग ने दिया है। और बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर है मैकडूगल ने दिया था। याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? सही उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा बहरा और अंधे बालक, सृजनशील बालक और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक आते हैं। तो याद रखिएगा, विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक आते हैं? यह सभी बालक आते हैं। वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है? सही उत्तर है आगमन विधि। तो याद रखिएगा, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण? सही उत्तर है निगमन विधि। जैसा कि नी से मालूम पड़ रहा है कि पहले नियम और बाद में उदाहरण। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? सही उत्तर है प्रदर्शन विधि। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि। किस विधि में शिक्षक सूत्र का प्रयोग होता है? सही उत्तर है आगमन विधि। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? सही उत्तर है प्रयोगशाला विधि। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन थे? प्रोवेल थे। याद रखिएगा, यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। मॉन्टेसर शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं। याद रखिएगा, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? सही उत्तर है इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। शेषासुरी का मकबरा सासाराम में है। सासाराम बिहार में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव किसके सम यह गलत है क्वेश्चन। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सही उत्तर है सिसोदिया वंश। याद रखिएगा, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश इसका सही उत्तर है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? सही उत्तर है औरंगजेब। याद रखिएगा, आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था। सही उत्तर है पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में हुआ था। याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 का है। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सही उत्तर है लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है 21 अप्रैल 1526। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 का है। बाबर के प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। याद रखिएगा, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था।
बाबर को कलंदर की उपाधि कब दी गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में दी गई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हैमू के मध्य हुई थी। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? सही उत्तर है अकबर ने शुरू किया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? सही उत्तर है अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली अकबर से संबंधित है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? सही उत्तर है फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? सही उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल राज की नींव पड़ी थी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? सही उत्तर है जहांगीर। याद रखिएगा, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, तानसेन और बैजू बावरा जो कि अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। तुलसीदास किसके शासनकाल से विख्यात थे? अकबर के शासनकाल से विख्यात थे। तो दोस्तों, ये थे सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही वन लाइनर आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका यूपी टेट सी टेट नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।